एक बार एक कौवा दूर एक गांव में जाकर किसी के घर से कंबल चुरा कर लाता है। कौवा उस कंबल को चुराकर बहुत खुश था, क्योंकि ठंड में कौवे को ओढ़ने के लिए आज कंबल जो मिल गया था। कौवे के पास रहने को कोई घर नहीं था। अब तो कौवा जहाँ भी जाता उस कंबल को साथ में लेकर जाता था। कालू भाई, ये क्या बला है तेरे पास? पहले इसे कभी भी नहीं देखा। इस बला का नाम कंबल है। मैं इसे दूर गांव से चुरा कर लाया हूँ। क्या कालू भाई, ये चोरी करना कब भूलेगा? चोरी करना बुरी बात है, ऐसा मेरी माँ कहती है। क्या बुरी बात है? चोरी करने में क्या बुराई है? जब चोरी की तभी तो आज मेरे पास ये कंबल है। भूल गया बचपन में हम कितनी चोरी करते थे। कभी पेड़ों से फल चुराते थे तो कभी किसानों के खेत से मक्का चुराते थे। चोरी करने में बहुत मजा है। इधर उधर देखो और लेकर भाग जाओ। सीधा साधा शरीफ होकर काम नहीं चलता। कालू भाई, एक बात याद रखना, चोरी की चीज कभी भी खुशी नहीं देती, बल्कि अपनी मेहनत की चीजें ही खुशी देती हैं और साथ भी देती हैं। चल चल, अपना ज्ञान अपने पास रख। ये कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है और कुछ दिन बाद जंगल में बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ गिरने लगती है और बहुत कड़ाकेदार ठंड भी पड़ने लग जाती है। जंगल के पक्षी आग सेक कर अपना ठंड दूर कर रहे थे और वह कौवा घोंसले में कंबल को ओढ़कर लेटा हुआ था। यह कंबल तो बहुत कमाल का है। इस बर्फीली ठंड में भी यह मुझे बहुत गर्मी दे रहा है। कौवा उस कंबल का खुद से भी ज्यादा ध्यान रखता था। अगले दिन जंगल के पक्षियों की इस बात पर चर्चा हो रही थी कि उन्हें घर बनाने का काम आज से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों से ज्यादा ठंड पड़ने से अब घास के घोंसले भी पक्षियों का साथ नहीं दे रहे थे। इसीलिए वे जंगल के हर एक पक्षी को खबर देने के लिए पहुंच जाते हैं कि सभी पक्षियों को अपना अपना घर तैयार कर लेना चाहिए। और फिर वे कौवे के पास भी जाते हैं। कौवा तो आराम से अपना कंबल लपेटकर सो रहा था। कौवे भैया उठ जाओ, सुबह हो गई। क्या है पक्षियों, तुमने मेरी नींद खराब क्यों की? और मुझे भी दिख रहा है कि सुबह हो गई है। कौवे भैया, मैं आपको यहाँ ये बताने आई हूँ कि जंगल के सारे पक्षी अपने अपने लिए घर बना रहे हैं। आपको भी अपने लिए घर बना लेना चाहिए, बल्कि आज से ही घर बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत ठंड पड़ने वाली है। और घर बनाने के बाद घास और लकड़ियाँ भी इकट्ठी कर लें। चिड़िया बहन, क्या आपको नहीं दिख रहा कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि लकड़ियों को जलाकर आग से गर्मी मिलती है और घास में रहने से भी गर्मी मिलती है। पर मेरे पास ये कंबल है और ये मुझे हर चीज़ों से बचाता है। कौवे भैया, कंबल? ये चीज़ मैं पहली बार देख रही हूँ। और आपको ये कहाँ मिला? चिड़िया बहनों, मिला नहीं है, बल्कि मैं इसे दूर गांव से चुरा करके लाया हूँ। मेरी बात मानो, तुम लोग भी ये घर वर बनाने के चक्कर में मत पड़ो। तुम लोग भी एक एक कंबल चुरा कर ले आओ। चोरी ना बाबा ना, हम तो सिर्फ मेहनत से कमाई हुई चीज़ों पर ही भरोसा रखते हैं। अगले दिन कौवा पूरे जंगल में ये ढिंडोरा पीट देता है कि दूर गांव से वो कंबल चुरा करके लाया हुआ है। और साथ ही सारे पक्षी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। जंगल के पक्षी बहुत मेहनत के साथ अपना अपना घर तैयार कर रहे थे। एक रात सारे पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। तभी आसमान में काले बादल छाने लग जाते हैं और बादल गरजने के साथ साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश कौवे पर भी गिरने लग जाती है और कुछ ही सेकंड में कौवे का पूरा कंबल भीग जाता है। कौवे का कंबल भीगने पर कौवा कंबल से बाहर निकल जाता है। अरे अरे, मैं तो भीग गया। बहुत ठंड लग रही है। मैंने तो सोचा था कि ये बारिश में भी नहीं भीगेगा, पर ये तो पानी से पूरा भर गया है। अरे अरे, बहुत ठंड लग रही है। फिलहाल ये कंबल मेरे किसी काम का नहीं। फिर कौवा वही पास में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है।
इस कंबल की वजह से मैं अपने लिए घर भी नहीं बना पाया। काश अभी मेरे पास एक घर होता। इस समय मैं आराम से अपने घर में सो रहा होता। उस चोरी की चीज पर मैं इतना घमंड कर रहा था, पर वही चीज अभी मेरे काम नहीं आ रही। ठीक ही कहता था मेरा दोस्त कि मेहनत की चीजें ही खुशी और साथ दोनों देती हैं। कौवा तो इस समय यही सोच रहा था कि जैसे तैसे उसकी आज की रात कट जाए और सुबह होते ही सबसे पहले वो अपने लिए एक मजबूत सा घर बनाएगा। इस रात के बाद कौवे को एक बहुत बड़ा सबक मिल गया था कि आज से वो चोरी नहीं करेगा बल्कि मेहनत करेगा।